दर्शक हमारे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं या बाद में जो सुनेंगे, आप सबको मैं बता दूं, आप एसपी सिंह पांचाल जी हैं। पांचाल ही लिखते हैं ना? हाँ, एसपी सिंह पांचाल जी हैं। आइए हम एसपी सिंह पांचाल जी को सुने और उनके अनुभव का लाभ उठाएं। यहाँ पर मेरे साथी लोग बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक बात कर रहे हैं। इसका लाभ ये हमें मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ऐसी मीटिंगें होती रहनी चाहिए ताकि एक दूसरे के नजदीक भी आ सकें और एक दूसरे के क्षेत्रों में दूर दराज के, एक पश्चिम से, एक पूरब से, एक उत्तर से, दक्षिण से एक मुलाकात होती है, बातचीत करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान विश्वकर्मा और उनकी संततियों का जो निरंतर प्रवाह वेद काल से, पुराण काल से और आज तक निरंतर चल रहा है, ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक विश्वसनीयता है कि हमारा कुल और परंपरा जो है प्राचीन काल से अनवरत रूप से आज तक मौजूद है। इसमें यदि कहीं अंतर आया है तो जिस प्रकार पहले हम सुनते हैं, मनु में तुष्टा, शिल्पी और देवक, ये 5 पुत्र भगवान के हैं और उनका जो रूपांतरण काम करने के आधार पर, जो लोहार, बढ़ई, स्वर्णकार या इस प्रकार ठटेरा, कसेरा वगैरह हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा एक रिसर्च करने की आवश्यकता है कि जो ये मनु में त्वष्टा कहलाए जाते थे और विश्वकर्मा वंशज कहलाए जाते थे, इनका नाम जो कारीगरी के आधार पर, यानी जो काम करते हैं उसी के आधार पर लिस्टेड करके जब एक लिस्ट बनाई गई थी तो उसमें लोहार, बढ़ई, स्वर्णकार या सुनार इस तरह से कर दिया गया। तो इस तरह से आज की तारीख में यदि हम कारीगरी के आधार पर देखें तो जो हमारे विश्वकर्मा वंशज हैं, उनमें से बहुत से परिवार ऐसे हैं कि जो इन कामों को, परंपरागत कामों को नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो इन शब्दों से अपने आप को जोड़ने में असहज महसूस कर रहे हैं। जैसे कहीं कहीं कारपोरेट सेक्टर में जैसे हमारे भाई नौकरी कर रहे हैं या सरकारी सेवा में हमारे नौकरी कर रहे हैं, बहुत से लोग, या अपना बिजनेस चला रहे हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो सकता है, तो वो परंपरागत नामों से अपने आप को जोड़ने में एक असुविधा महसूस करते हैं। सर्टिफिकेट बनने में भी दिक्कत होती है और इसी वजह से जो सामाजिक एकता है या हमारी जातीय एकता है उसमें भी बाधा आती है, क्योंकि एक जो कई लोग ब्राह्मण का भी इसमें काम कर रहे हैं, कर्मकांड भी कर रहे हैं, कथा पूजा आयोजन भी करते हैं, तो एक बड़ा विस्तृत समाज है ये। और मैं समझता हूँ कि इस समय वर्तमान में ये समाज, यदि हम हिंदू धर्म के वर्णों को देखें तो उन चारों वर्णों में ये समाज इस समय मौजूद है, चारों वर्णों में। तो इनमें एकता का जो कोई ऐसा सूत्र या कोई एकता का ऐसा फार्मूला यदि अरविंद जी के माध्यम से या आप सभी लोग बैठे हैं, इनके माध्यम से कोई ऐसा सर्व मान्य नाम आ सकता है जिससे जुड़ने में और जिसे धारण करने में कोई भी व्यक्ति समाज के, चाहे वो किसी भी काम को कर रहा हो, असुविधा महसूस न करे, अपने आप को जोड़े और ससम्मान सामाजिक रूप से अपना जीवन भी व्यतीत करे और सामाजिक एकता को बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सामाजिक एकता की जो आवश्यकता है वो इसलिए आवश्यकता है कि राजनीति को जब आप प्राप्त नहीं करेंगे, जैसे कि कई बार यहाँ इस मंच पे भी कहा जा चुका है कि जो राजनीति से वंचित समाज हो जाता है या राजनीतिक छत्र छाया से अलग हट जाता है तो उसका जो प्रभाव है या उसकी समाज में स्वीकार्यता जो है वो कम हो जाती है। पहले हमारा समाज राजनीतिक रूप से सुदृढ़ था, राजकाज में राजपुरोहित हो चाहे राजमिस्त्री हो, हमारा एक बड़ा योगदान रहा करता था। लेकिन जब से कारीगरी की सूची में हम लोगों को रखा गया है, संभवतः राजनीति से दूर जाने का वो भी एक कारण बन गया है और हम शोषण के भी शिकार हो चुके हैं। शोषण का शिकार इसलिए हुए हैं कि हम संगठित नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि समाज जो है इस समय चारों वर्णों में मौजूद है, जो 4 वर्ण है प्रैक्टिकल रूप से आप देख लें, शर्मा भी है, सिंह भी हैं और ठाकुर भी हैं, शिल्पकार भी हैं जो कि
वहाँ पर जो है शेड्यूल ट्राइब में है, शेड्यूल कास्ट में भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो इस पर भी एक विचार करना होगा कि एक ऐसी सर्वमान्य स्थिति लाई जाए, एक सारा सर्वमान्य फार्मूला तैयार किया जाए कि जिससे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जिससे हम अपनी संख्या, जो वास्तव में 10-15% के करीब हो सकती है, मैं भी इसमें काम कर रहा हूँ, कि हम उस 10-15% को, जो कि आंकड़ों में अभी 4% पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़ों में 4-4.5% बताया जाता है, लेकिन वास्तव में वो 8-10% है। इसकी संकलित ताकत को हम किस तरीके से राजनीति में इस्तेमाल कर सकते हैं और राजनीतिक दबाव बना करके हम किस तरीके से संसाधनों का अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बिना राजनीतिक शक्ति के, राजनीतिक इच्छा के या बिना महत्वाकांक्षा के कोई भी समाज पनप नहीं सकता है। बाकी आप सब लोग विचार कर रहे हैं और मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ आयोजनकर्ता को। इन्होंने एक ऐसा अवसर प्रदान किया कि मुझे भी इसमें अपनी बात आप करने का मौका आपसे एक अनुरोध है कि आप अपना पूरा नाम बता दीजिए, थोड़ा नाम से परिचित हो लें। मिला। अच्छा, हाँ, जी ये SP एंड रुद्रा जो है, ये ईमेल का आईडी जो है जी वो है, जी एड्रेस जी ईमेल का SP एंड रुद्रा। तो वास्तव में मेरा नाम SP सिंह है और मैं न्याय पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जो इधर कई जिलों में अपना काम कर रही है और पिछले कई चुनाव भी न्याय पार्टी ने लड़े हैं। दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव भी लड़े थे, उत्तर प्रदेश में भी न्याय पार्टी ने चुनाव लड़े हैं और मैं स्वयं भी मेरठ ठाकुर लोकसभा से लोकसभा का प्रत्याशी रह चुका हूँ। आपको धन्यवाद। आप जितने दर्शक हमारे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं या बाद में जो सुनेंगे, आप सबको मैं बता दूं, आप SP सिंह पांचाल जी, आपने न्याय पार्टी का गठन किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, न्याय पार्टी संचालित कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने इनका परिचय बता दिया, शायद पर्याप्त है कि और कुछ बताना है? आप बाकी आपने बता ही दिया जी। मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जब आपने पूछा तो नहीं, वो मैंने इसलिए, मैंने व्यक्तिगत के लिए नहीं पूछा, मैं तो आपको पहचान भी रहा हूँ, लेकिन हमारे लोग नहीं पहचानते तो जानना भी आवश्यक है। नहीं, कोई बात नहीं, जी वो तो जो है जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत कुछ कहा, सही दिशा में कहा कि हमारे चारों वर्णों में लोग विद्यमान हैं, कैसे किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा और आपकी बातों को समाज के सामने रखा भी जाएगा, लोग विचार भी करेंगे और आप सही दिशा में काम भी कर रहे हो, मैंने देखा है कि आप काम कर रहे हो।